नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने सच में पीढ़ियों को प्रेरित किया है। सोचें और अमीर बने। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, तो जैसे एक पूरा दर्शन है। और इसे नेपोलियन हिल ने कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 25 साल की रिसर्च के बाद दुनिया के सामने रखा। हाँ, और ये रिसर्च भी कोई मामूली नहीं थी। सोचिए, एंड्रू कार्नेगी जैसे उस जमाने के सबसे बड़े उद्योगपति ने हिल को ये जिम्मेदारी दी थी। क्या जिम्मेदारी थी वो? कि वो हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, रॉकफेलर ऐसे 500 से ज्यादा, आप सोचिए 500 से ज्यादा सबसे सफल लोगों से मिले। अच्छा। हाँ, और उनकी कामयाबी का नुस्खा वो सीक्रेट सॉस पता लगाए। और फिर क्या मिला? क्या था वो सीक्रेट? नतीजा दिलचस्प था। हिल ने पाया कि ये जो असाधारण सफलता है ना, ये सिर्फ मेहनत या अच्छी किस्मत का नतीजा नहीं है। तो फिर? बल्कि ये एक खास तरह की सोच का परिणाम है। तभी तो किताब का नाम ही है सोचें और अमीर बने। सोचें और अमीर बने। चोर हो जाएगा। हाँ, लगता आसान है, पर इसके पीछे एक पूरा एक साइकोलॉजी है, एक विज्ञान है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सिद्धांत से। हिल कहते हैं तीव्र इच्छा, एक बर्निंग डिजायर। ये क्या है? हाँ, ये पहला कदम है। हिल के मुताबिक हर उपलब्धि की नींव यही इच्छा है। पर ये कोई ऐसी वैसी चाहत नहीं है कि हाँ मुझे अमीर बनना है। नहीं। तो कैसी इच्छा? ये एक जुनून है, एक अंदरूनी आग, एक ऐसी शिद्दत कि उसके बिना चैन न मिले। कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। एडविन से बांस की कहानी ले लीजिए। उसके पास कुछ भी नहीं था, कोई पैसा नहीं, कोई जान पहचान नहीं। फिर बस एक धुन थी कि उसे थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है, और वो पहुंच गया एडिसन के ऑफिस बिना अपॉइंटमेंट, जेब में लगभग कुछ नहीं। अरे वाह। हाँ, और एडिसन कहते हैं कि वो बांस के कपड़ों या हुलिये से नहीं, बल्कि उसकी आंखों में जो जिद थी, जो स्पष्ट इच्छा थी, उससे प्रभावित हुए। वो जानते थे कि ये आदमी हार नहीं मानेगा। तो ये है बर्निंग डिजायर। और हिल ने इसे पाने का इसे जगाने का कोई तरीका भी बताया है? जी हाँ, उन्होंने 6 कदम का एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बताया है। पहला, आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जैसे कितना पैसा चाहिए, बिल्कुल सटीक अमाउंट। ठीक है। दूसरा, आप उसके बदले में क्या देने को तैयार हैं, क्योंकि मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता, राइट? आपका समय, आपकी मेहनत, आपका हुनर। सही बात है। तीसरा, एक डेडलाइन तय करें, कब तक आपको वो चीज चाहिए। चौथा, एक प्लान बनाएं कि आप कैसे उसे हासिल करेंगे। ओके, प्लान भी बन गया। फिर पांचवा, ये सब कुछ क्या चाहिए, बदले में क्या दोगे, डेडलाइन, प्लान, सब कुछ साफ साफ लिख लें। लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी। और छठा, और ये शायद सबसे अहम है, इस लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। और पढ़ते हुए ऐसा महसूस करें, विजुअलाइज करें कि वो आपको मिल चुका है। अच्छा, तो ये सिर्फ गोल सेटिंग नहीं है, ये तो अपने पूरे वजूद को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस लक्ष्य के साथ अलाइन करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अपने आप को प्रोग्राम करने की प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ एक और बात आती है। क्या? सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है। उस इच्छा पर, उस लक्ष्य पर आपको अटूट विश्वास यानी फेथ होना भी उतना ही जरूरी है। विश्वास, फेथ? हाँ, हिल तो यहाँ तक कहते हैं कि विश्वास जो है वो असफलता का एकमात्र तोड़ है, उसका एंटीडोट है। अगर विश्वास है तो असफलता छू भी नहीं सकती। ऐसा नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन विश्वास आपको उन मुश्किलों से लड़ने की और फिर से उठ खड़े होने की ताकत देता है। ये आपके अवचेतन मन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगातार सकारात्मक सिग्नल भेजता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये जो अटूट विश्वास की बात है, ये कहीं अंधविश्वास या सिर्फ विजुअल थिंकिंग ना बन जाए? इसमें और उसमें क्या फर्क है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, हिल जिस विश्वास की बात कर रहे हैं वो हवाई नहीं है, वो कर्म पर आधारित है, एक्शन पर बेस्ड है। अच्छा, कैसे? ये सिर्फ ये सोचना नहीं है कि सब अच्छा होगा, बल्कि ये यकीन रखना है कि आपकी जो योजना है, आपकी जो मेहनत है, वो रंग लाएगी, और उस यकीन के साथ आपको लगातार काम करना है। इसके लिए वो ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव की तकनीक बताते हैं। वही अपने लक्ष्य को रोज दोहराना, उसे महसूस करना, उस पर यकीन करना। धीरे धीरे ये आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाता है, और फिर आपका अवचेतन मन आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है।
तो विश्वास और कर्म ये साथ साथ चलते हैं। समझ गया। तो इच्छा हो गई जिसे हम बर्निंग डिजायर कह रहे हैं, फिर उस पर अटूट विश्वास भी आ गया। लेकिन रास्ता हमेशा सीधा तो नहीं होता, है ना? मुश्किलें आती हैं, निराशा घेरती है, लोग छोड़ देते हैं अक्सर। एकदम। और यहीं पर तीसरा और शायद सबसे कठिन सिद्धांत काम आता है, दृढ़ता, यानी परसिस्टेंस। परसिस्टेंस, लगे रहना। हाँ, लगे रहना। ज्यादातर लोग पहली, दूसरी या तीसरी बड़ी मुश्किल आने पर हार मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन सफल लोग वो होते हैं जो तब भी डटे रहते हैं जब सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा हो, जब लगे कि अब बस और नहीं हो सकता। एडिसन का उदाहरण फिर से याद आता है। बल्ब बनाने से पहले कहते हैं 10,000 बार असफल हुए वो। बिल्कुल। सोचिए, 10,000 बार। यह है दृढ़ता। इसका मतलब है हार को फाइनल न मानना, बल्कि उसे सीखने का एक मौका समझना और तब तक कोशिश करते रहना जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। आपकी इच्छा शक्ति और आपकी जो विल पावर है, उसका यही मेल दृढ़ता कहलाता है। तो इस दृढ़ता को बनाए रखने के लिए हिल ने कुछ बताया है, कोई टिप्स? उन्होंने इसके लिए 4 मुख्य बातें बताई हैं। पहला, एक निश्चित उद्देश्य और उसे पाने की तीव्र इच्छा, वही बर्निंग डिजायर। हाँ, अगर इच्छा ही कमजोर होगी तो आप जल्दी हार मान लेंगे। सही है। दूसरा, एक निश्चित योजना जिस पर आप लगातार अमल कर रहे हो। प्लान होना चाहिए और उस पे एक्शन भी। तीसरा, अपने दिमाग को हर तरह की नकारात्मक सोच और प्रभावों से बचाना, जैसे निराशा, शक, डर। और चौथा, और ये बहुत दिलचस्प है, सही लोगों का साथ, ऐसे लोगों का समूह जो आपको समझें, आपको प्रोत्साहित करें। और यहीं से हम अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आते हैं। कौन सा? मास्टरमाइंड का सिद्धांत। मास्टरमाइंड? ये क्या है? मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह तालमेल और सद्भाव के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, मतलब टीम वर्क से कुछ ज्यादा। हिल का मानना था कि जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक साथ एक लय में सोचते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है, एक सिनर्जी बनती है। एक तीसरी शक्ति, ये कैसे काम करती है? सोचिए, जब अलग अलग लोग अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने आइडियाज एक साथ लाते हैं तो जो नतीजा निकलता है वो अकेले किसी एक व्यक्ति की सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर होता है। हाँ, ये तो है। अलग अलग नजरिए मिलते हैं। बिल्कुल। ये समूह न सिर्फ आपको हौसला और प्रेरणा देता है, बल्कि आपको नए आइडियाज देता है, आपकी कमियों को पूरा करता है और मुश्किल समय में आपको सहारा भी देता है, आपको भटकने से बचाता है। जैसे एडिसन की टीम थी, वो अकेले जीनियस नहीं थे, उनकी एक बेहतरीन टीम थी। एकदम सही उदाहरण है। वो टीम उनका मास्टरमाइंड्स थी। फोर्ड के पास भी ऐसे लोग थे, कार्नेगी के पास भी। सफलता अक्सर अकेले नहीं मिलती। ये सामूहिक बुद्धि, ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस मुश्किलों को आसान बना देती है। तो ये 4 मुख्य स्तंभ हो गए: तीव्र इच्छा, विश्वास, दृढ़ता और मास्टरमाइंड। हाँ, ये कोर प्रिंसिपल्स हैं। और सोचिए, किताब में और भी कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो इन्हीं से जुड़े हुए हैं, जैसे विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं, बल्कि अपने काम का गहरा ज्ञान। हाँ, ये भी जरूरी है। फिर कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, नए आइडियाज कहाँ से आएंगे? कल्पना से ही तो इच्छा को आकार मिलता है। संगठित योजना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, जो दृढ़ता को सही दिशा देती है। और निर्णय लेना, डिसीजन। हिल कहते हैं, सफल लोग तुरंत और पक्के निर्णय लेते हैं। बिल्कुल, और वो अपने निर्णयों पर टिके रहते हैं। और एक और दिलचस्प सिद्धांत है जो थोड़ा विवादास्पद भी लगता है कुछ लोगों को: यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। ये क्या है? हिल का मानना था कि यौन ऊर्जा इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है, और अगर इस ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक सुख से हटाकर रचनात्मक कामों, अपने लक्ष्यों की तरफ मोड़ दिया जाए तो ये एकाग्रता, जुनून और क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। ये भी अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक तरीका है। काफी गहरी बातें हैं इस किताब में। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ पैसा कमाने की गाइड नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका बताती है। तो अगर हम सार देखें, सोचें और अमीर बने का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि दौलत, सफलता या जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, वो पहले आपके बाहर नहीं, आपके अंदर, आपके दिमाग में पैदा होता है, आपकी सोच में। तीव्र इच्छा, अटूट विश्वास, लगातार कोशिश यानी दृढ़ता और सही लोगों का साथ,
ये सब दिमागी औजार हैं। हाँ, और ये ऐसे औजार हैं जिन्हें कोई भी इस्तेमाल करना सीख सकता है। किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारी जो सीमाएं हैं वो अक्सर बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अपने दिमाग में होती हैं, हमने खुद बना रखी होती हैं। और शायद यही आज के लिए सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। कि हमारे अपने दिमाग में वो कौन सी दीवारें हैं, कौन सी सीमाएं हैं जिन्हें हम खुद तोड़ नहीं पा रहे। क्या हम अपनी सोच को अपनी सफलता के लिए प्रोग्राम करने को तैयार हैं? शायद हमारी असली सोने की खान, जैसा हिल कहते हैं, सचमुच हमारे अंदर ही है, बस उसे खोजने और तराशने की देर है। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।